हेलो दोस्तों, मेरे इस चैनल साइंस क्लासेस 8651 में आपका स्वागत है। इसके पीछे वाला वीडियो में हम लोग टेंस का क्लासिफिकेशन देखे थे। टेंस किस टाइप पर, किस आधार पर बांटा जाता है वो भी बता चुके थे। तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि बारी बारी से टेंस का स्टडी करेंगे कि कौन सा टेंस किस तरीक़ा से ट्रांसलेट करते हैं, उसका रूल क्या होता है। और उसका पिछले वीडियो में हम लोग हर टेंस में वर्ब कौन सा यूज होता है वो भी देख लिए थे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग टेंस के आगे वाला के बारे में जानकारी करेंगे और उसमें देखेंगे कि किस टेंस को किस तरीक़ा से ट्रांसलेट करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और यदि हमारे चैनल पर आप नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट किया जाए। प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम कल बताए थे, पीछे वाला वीडियो में बताए थे कि इंडेफिनिट में वर्ब 1, वर्ब 2 या वर्ब 5, यही 3 वर्ब का यूज होता है। तो हम लोग इंडेफिनिट तीन टेंस में देखने को मिलता है। प्रेजेंट में इंडेफिनिट होता है, पास्ट में इंडेफिनिट होता है, फ्यूचर में इंडेफिनिट होता है। तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट में हम लोग V1 और V5 का यूज देखेंगे। वर्ब 2 का यूज इसमें नहीं होगा, लेकिन हाँ इंडेफिनिट में ही होगा। प्रेजेंट का इंडेफिनिट में V1 या V5 का यूज हो सकता है। V1 या तो प्रेजेंट के इंडेफिनिट में हम लोग V1 या V5 का ही यूज करते हैं। जैसा कि हम लोग पहले वर्ब के फॉर्म के जान लिए हैं कि वर्ब 5 तरह का होता है, V1, V2, V3, V4 और V5। तो प्रेजेंट के इंडेफिनिट में हम लोग V1 और V5 के बारे में पढ़ेंगे। और V1 जो होता है वो प्लूरल होता है और V5 जो होता है वो सिंगुलर होता है। तो देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट होता क्या है, यानी किस तरह के सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट नाम दिया गया है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ऐसा सेंटेंस है जो कि सब्जेक्ट का हैबिचुअल एक्शन को शो करता है। जो भी हैबिचुअल एक्शन होता है, यानी उसका डेली बिहेवियर वाला वर्क, जो उसका बिहेवियर डिपेंड करता है, जो उसका मतलब कि डेली का रूटीन होता है, उस सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट बोला जाता है। ऐसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट जानते हैं कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है रहता है तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं। लेकिन वो वाक्य, वो सेंटेंस हमारे सब्जेक्ट के बिहेवियर को बताता है, हमारे सब्जेक्ट के रूटीन को, डेली वर्क को बताता है। इसलिए कहते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है वो सब्जेक्ट के हैबिचुअल एक्शन को शो करता है। तो हैबिचुअल एक्शन, इसका डेफिनेशन क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट किस तरह के सेंटेंस को बोला जाता है? तो द सेंटेंस विच शोज द हैबिचुअल एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, माने ऐसा सेंटेंस जो सब्जेक्ट का हैबिचुअल एक्शन को दिखाता है, सब्जेक्ट के बिहेवियर को दिखाता है, उसी सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट का बोला जाता है। वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट बोला जाता है। और हम लोग पुराने तरीका से पढ़ते आ रहे हैं कि हम लोग कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है रहता है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट कहा जाता है। किंतु हम अलग तरीका से बताने वाले ये हैं कि आप टेंस को सेंटेंस के अंत वाला देखकर नहीं, सेंटेंस की मीनिंग को समझकर क्या बता सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है या दूसरा टेंस है। तो वैसा सेंटेंस जो सब्जेक्ट के बिहेवियर को बताता है, जो हैबिचुअल एक्शन मीन्स क्या होता है कि उसके डेली रूटीन यानी उसके करने की आदत को बताता है, तो उस सेंटेंस को बोला जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट कहा जाता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में यानी इंडेफिनिट में हमेशा मेन वर्ब का यूज किया जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? तो कोई भी टेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हम लोग पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, तो इसमें भी पहले सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट के बाद हम लोग वर्ब का यूज करेंगे। इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं, डायरेक्ट मेन वर्ब आता है। और मेन वर्ब में वो भी V1 या V5 आएगा। तो हो जाएगा V1 या V5 का यूज कर देंगे, यानी सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट V1 या V5 का यूज करेंगे और V1 और V5 का यूज करने के बाद ऑब्जेक्ट का यूज कर देंगे। सब्जेक्ट हो जाएगा, V1 या V5 हो जाएगा, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये हमारा स्ट्रक्चर हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट का।
प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये स्ट्रक्चर होता है। तो ये V1 और V5 क्या होता है? तो V1 जो होता है ये प्लूरल वर्ब होता है। V1 जो होता है वो प्लूरल वर्ब होता है। V1 प्लूरल वर्ब होता है और V5 सिंगुलर वर्ब होता है। V1 हमारा प्लूरल वर्ब होता है और V5 हमारा सिंगुलर वर्ब होता है। तो V1 यूज किसके साथ होगा और V5 यूज किसके साथ होगा? यहाँ पर दो दो वर्ब आया है, तो कौन से सब्जेक्ट के साथ V1 यूज करेंगे और कौन से सब्जेक्ट के साथ V5 यूज करेंगे? तो यहाँ पर ये बात ध्यान में, इस बात को आप माइंड में सेट करके चलिएगा कि जैसा सब्जेक्ट होता है वैसा वर्ब होता है। यानी जिस तरह का सब्जेक्ट आएगा उस तरह का वर्ब लिखेंगे। यानी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर रखेंगे, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल रखेंगे। यानी जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगा, इसमें V5 होगा। सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो उसमें वर्ब भी प्लूरल रखेंगे, यानी V1 होगा। तो जिस तरह का सब्जेक्ट उस तरह का वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट कैसा सब्जेक्ट होना चाहिए? अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, हम लिखे हैं एस सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट तो हो जाएगा सिंगुलर वर्ब। एस भी का मतलब सिंगुलर वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब का मतलब होता है V5। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो प्लूरल सब्जेक्ट कहेंगे। पीएस का मतलब प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी हमारा प्लूरल होगा, यानी प्लूरल वर्ब होगा। और प्लूरल वर्ब कौन होता है? V1 होता है। तब ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये फॉर्म हो जाता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी सिंगुलर रखेंगे, यानी V5, तब ऑब्जेक्ट होगा। यानी प्लूरल सब्जेक्ट रखेंगे तो प्लूरल वर्ब होगा, यानी प्लूरल वर्ब हमारा V1 होता है, तब जाकर के ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये स्ट्रक्चर हो गया। तो चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा कि आप लोग स्कूल जाते हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट है आप लोग। सब्जेक्ट किसको कहते हैं? जो काम करने वाला होता है, जो पर्सन काम करने वाला होता है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर काम हो रहा है जाने का और कौन कर रहा है? आप लोग कर रहे हैं, तो ये हमारा ये सब्जेक्ट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद वर्ब देखते हैं, वर्ब ये हमारा जाने का काम हो रहा है और कहाँ सब्जेक्ट हो गया? आप लोग। यू सब्जेक्ट हो गया। ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? ये प्लूरल है। और जब वर्ब सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो वर्ब को भी प्लूरल रखना है। तो वर्ब होगा गो, तो उसका सिंगुलर हो जाएगा गोज। तो हम इसमें सब्जेक्ट चूंकि प्लूरल है इसलिए वर्ब को भी प्लूरल रखेंगे, यानी गो रखेंगे। अगर गोज लिखते तो सिंगुलर होता। गोज सिंगुलर होता है, जो कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तभी यूज कर सकते हैं। तो गो होगा। इसके बाद स्कूल जा रहा है तो टू स्कूल लिख देंगे। इस तरीके से हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट ये बन गया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि वे लोग घर से आते हैं। वे लोग घर से आते हैं, तो सब्जेक्ट हमारा ये हो गया वे लोग। तो वे लोग का क्या होता है? दे। ये सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट प्लूरल है, तो वर्ब प्लूरल यूज करेंगे। प्लूरल यानी V1 यूज करेंगे। तो आना ये हमारा वर्ब है, इसका V1 कम होता है। अब बच गया घर से। तो घर से जो ये हो गया वर्ड, तो इसमें प्रीपोजिशन उल्टा लिखा जाता है, से पहले तब घर बाद में। तो फ्रॉम होम, दे कम फ्रॉम होम। तो इस तरीके से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बन गया। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगला एग्जांपल है सीता उसे पढ़ाती है। इसमें सब्जेक्ट सीता सिंगुलर है, तो सीता जब सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर यूज करेंगे। और वर्ब सिंगुलर कौन होता है? V5 होता है, यानी एस और ES वाला होता है।
तो सीता लिख दिए, सीता लिख दिए। सीता के बाद वर्ब हमको लिखना है, सीता सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर यूज करेंगे, तो वर्ब इसमें पढ़ाना, टीच, तो टीच का V5 कौन सा होगा, टीचेज होगा, सीता टीचेज। और उसके बाद ये है किसको पढ़ाया जा रहा है, तो उसको, ये ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं समझ में आ रहा होगा तो हम इस टॉपिक पर आपको एक दूसरा वीडियो बना करके दिखा देंगे कि सब्जेक्ट कौन होता है और ऑब्जेक्ट कौन होता है और सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन सा होता है वर्ड, सारा जानकारी एक दूसरे वीडियो में आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और प्रेजेंट इंडेफिनिट से जो आगे होगा टॉपिक, इसमें निगेटिव मिलेगा, जो इंट्रोगेटिव मिलेगा वो आगे की वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।